हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा श्लोक है। पुनः श्लोक के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तस्य एवं उन भगवान का इस प्रकार। भगवान कैसे थे? रममाणस्य, रमण कर रहे थे। अच्छा, रमण करते हुए भगवान का क्या हुआ? संवत्सर गणान बहून, बहुत सारे वर्ष जो है उनके बीत गए। किसमें बीत गए? गृह मेधेशु योगेशु, गृह मेधि योग में, यानी गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है उसमें जो गृहस्थ अतिशय आसक्ति प्रदर्शित करता है गृहस्थ आश्रम में, उसको गृह मेधि कहते हैं। तो वो गृह मेधि योग में यानी अपने गृहस्थ आश्रम में आसक्ति प्रकट उन्होंने की बहुत सारे वर्षों तक। उसके बाद स्वाभाविक रूप से विरागः समझ आया था, उन वैराग्य जो है उनको उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर इस श्लोक में इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान एक साधारण गृहस्थी की तरह अपने जीवन में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में अनेक वर्ष बिताए और अनेकानेक जो उनकी पत्नियां थी उन पत्नियों के साथ उन्होंने गृहस्थ आश्रम में अतिशय आसक्ति प्रकट की। और फिर जिस प्रकार एक आसक्त गृहस्थ होता है उसी प्रकार उन्होंने जीवन व्यतीत किया और अंत में उनमें विरक्ति उत्पन्न हुई। ऐसा अब बात यह है, ये इस प्रकार कहना ठीक है, पर हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ही इस प्रकार से भगवान कर रहे थे। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि भगवान में वैराग्य उत्पन्न हुआ, मतलब पहले भगवान में वैराग्य नहीं था और बाद में वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसा बोल देना ही भगवान की परिभाषा के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि भगवान वो होते हैं जिनमें नित्य 6 गुण विराजमान रहते हैं। कौन से 6 गुण विराजमान रहते हैं? पराशर मुनि विष्णु पुराण में बताते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। तो जिनमें समस्त ऐश्वर्य है, समस्त वीर्य है, समस्त यश है, समस्त श्री है, मतलब समस्त सुंदरता है, समस्त ज्ञान है और मुख्य रूप से समस्त वैराग्य नित्य रूप से विराजमान है, उन्हीं को तो भगवान संज्ञा दी जाती है। तो ये कह देना कि जिन भगवान में नित्य रूप से वैराग्य विराजमान है उन भगवान में वैराग्य प्रकट हो गया, ये ऐसा है जैसे कि मतलब ये इस प्रकार से कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि भगवान में वैराग्य कभी उत्पन्न नहीं होता। भगवान में नित्य शाश्वत अनंत कोटि में वैराग्य हमेशा रहता ही है। तो फिर प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि फिर भगवान में वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसा भगवान ने क्यों दिखाया? अब ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि भगवान जीवों को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो नर लीला करने के लिए आए हैं। नर लीला करने के लिए आए हैं इसीलिए जैसे साधारण नर जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही भगवान भी अपना जीवन व्यतीत करके दिखाएंगे। और इसी कारण से भगवान भी कई वर्षों तक गृहस्थी जीवन में आसक्त दिखाई दिए। और फिर इससे जो साधारण मनुष्य है वो शिक्षा ले सकता है कि देखो जैसे भगवान कई वर्षों तक आसक्त रहे पर फिर उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैसे ही यद्यपि हम इस समय गृहस्थ आश्रम में हैं किंतु हमें बाद में वैराग्य उत्पन्न करना ही चाहिए हमारे गृहस्थ आश्रम में। तो यही बताने के लिए और कुछ नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अ, कोई अ, तैराक है। तैराक मतलब जो तैरता है, स्विमिंग करता है। तो जो स्विमिंग करता है ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा गोल्ड मेडल जीत लिया हो, ऐसा यदि कोई स्विमिंग करने वाला व्यक्ति हो, उसको स्विमिंग पूरी आती है, सभी प्रकार से सभी दिशाओं में वो जो है तैर सकता है। वो पूरा महासागर पार करके जा सकता है। पर जब वो अपने बच्चे को तैरना सिखाएगा तब वो उस गति से नहीं तैरना सिखाएगा जैसे वो स्वयं तैरता है। तब वो बच्चे की तरह पहले धीमी धीमी गति में तैरेगा, बच्चे के साथ रुक रुक कर तैरेगा। और फिर उसके बाद जब बच्चा खुद तैरना सीख जाएगा तो बच्चे को स्वतंत्र है बच्चा फिर तो तैरने के लिए। तो उसी तरह से भगवान भी ऐसा ही करते हैं। भगवान का ऐसे नहीं कि भगवान के पास वैराग्य नहीं है, पर सिखाने की एक बात है कि सिखाने के लिए भगवान इस प्रकार से जीवों की तरह ही आचरण करते हैं। यही यहाँ पर सिद्धांत हमें समझना चाहिए।
नहीं तो यदि हमने ये बोल दिया कि भाई भगवान में तो पहले वैराग्य नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ, तो फिर वैराग्य क्या बाहर से आया क्या भगवान में? तो ये तो संभव ही नहीं है, भगवान के अंदर ही सारे दिव्य गुण पहले से विराजमान है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। आगे हमको प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण जीवन भर गृहस्थी जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। अभी आजकल इसके विरोध में बहुत प्रचार है कि भाई जब तक जिएंगे, हाँ, पति पत्नी साथ में रहकर जिएंगे, और फिर जब भाई मरेंगे सब साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, और इसी प्रकार से जीवन व्यतीत कर दें, यही सुखी जीवन है। इस प्रकार से बताया जाता है। बिना वैराग्य की शिक्षा आज के समय में नहीं है। और फिर ऐसा व्यक्ति जिसमें जरा भी वैराग्य नहीं है, गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से अटक जाता है, उसको अनेक दुखों को भोगना पड़ता है, अनेक दुखों को। आजकल कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार माता और पिता हैं घर पे रहते हैं, पर जो पुत्र है पुत्री है उनको पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? अरे इतने वृद्ध हो गए, फिर भी उसके बाद भी हमको कष्ट देने के लिए यहाँ पर रुके। बहुत बार ऐसे बच्चे सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि बच्चों को चाहिए, बच्चों की क्या मानसिकता है? बच्चों की मानसिकता ये है, भाई हमारा जीवन जैसा है गृहस्थ जीवन, वो गृहस्थ जीवन हमें हमारे अनुसार जीने दीजिए। और माता पिता की मानसिकता ये है कि अरे भाई, हमने इतना पाल पोस कर बड़ा किया तुमको, इतने 20-25 साल, उसके बाद तुम हमको हमारे वृद्धावस्था में देखोगे नहीं क्या? ये इन दोनों मानसिकताओं में जो टकराव होता है, वही आजकल समाज में कई दुखों का कारण बना हुआ है। लेकिन आदर्श क्या है, ये हमें समझना चाहिए। आदर्श शास्त्रों में क्या स्थापित किया गया है? तो आदर्श स्थापित ये किया गया है कि 50 वनम व्रजेत, 50 के बाद वन में जाओ, वानप्रस्थ। ये आदर्श स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है शास्त्रों में ये आदर्श? क्योंकि हर पीढ़ी को एक अधिकार रहता है कि वो गृहस्थी जीवन अपने अपने अनुसार ढाले। और इसी कारण से जब हमने अपने गृहस्थी का पूरा कार्य कर लिया, उसके बाद हमको विरक्त होकर चले जाना चाहिए, यह शास्त्रों में कहा गया है। अनेक बार यह बताया जाता है कि भगवान राम का उदाहरण दिया जाता है कि देखो भगवान राम कैसे आदर्श पुत्र थे, कि उन्होंने अपने पिता और पिता के वचन रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, और कभी अपने माता पिता की सेवा से डिगे नहीं। ये बात एक अतिशय सत्य है, 100% करेक्ट है। साथ ही साथ हमको दशरथ का उदाहरण भी देखना चाहिए कि दशरथ आदर्श पिता है। कभी कभी हम भगवान राम को तो आदर्श पुत्र करके देखते हैं, पर हम दशरथ को आदर्श पिता करके हम नहीं देखते। तो हमको दशरथ ने किस प्रकार का उदाहरण स्थापित किया, ये भी हमें देखना चाहिए। दशरथ ने क्या उदाहरण स्थापित किया? दशरथ ने यह उदाहरण स्थापित किया कि जब उनके पुत्र श्री राम जब विश्वामित्र के साथ वन में गए थे और जनक महाराज के स्वयंवर में पहुंचे, तो जनक महाराज के स्वयंवर, सीता स्वयंवर में उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद उनका वहीं पर विवाह निश्चित हो गया। अब ये तो दशरथ को भी मालूम नहीं था कि भगवान राम का विवाह निश्चित हो गया है। और फिर वहां से दूत भेजा गया, और जब दूत आया अयोध्या में, और दूत ने बताया कि बहुत शुभ समाचार है, आपके पुत्र श्री राम ने विवाह कर लिया है। इस प्रकार दूत ने समाचार दिया। तो दशरथ का उस समय प्रतिक्रिया ये नहीं थी, है मुझसे तो पूछा ही नहीं, हमसे तो कभी बात ही नहीं किया। इस प्रकार से प्रतिक्रिया ना देते हुए दशरथ बहुत खुश हुए, और दशरथ ने कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि कल जैसे ही राम आएंगे उसके अगले दिन राम का राज्य अभिषेक होगा और मैं वन को प्रस्थान करूंगा। ये बात है, ये समझना चाहिए। तो जिस प्रकार आदर्श पुत्र और पुत्री का उदाहरण शास्त्रों में है, उसी प्रकार आदर्श माता आदर्श पिता का उदाहरण भी है। एक और कथा है महाभारत में, धृतराष्ट्र जो है अपने 100 पुत्रों के मरने के बाद भी उसने वानप्रस्थ जब नहीं लिया, तो भीम रोज आकर धृतराष्ट्र को उल्टे सीधे शब्द सुनाता था, रोज आकर उल्टे सीधे शब्द सुनाता था। सोचिए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भीम ने मार दिए, और धृतराष्ट्र के हृदय में भीम के विरोध में किस प्रकार की अग्नि जल रही होगी।
फिर भी धृतराष्ट्र ने अपना घर 50 की आयु में छोड़ा नहीं। और फिर उसके बाद भीम जब रोज आकर जब धृतराष्ट्र को चिढ़ाता था, तो भीम क्या करता था, भीम अपनी जंगा दिखाता था धृतराष्ट्र के सामने, जबरदस्ती जंगा दिखाता था। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उन धृतराष्ट्र को ये बताने के लिए कि भैया ये तुम्हारा पुत्र जो था उसने हमको जिस प्रकार से चैलेंज किया था, चुनौती दिए थे, उसको हमने देखो किस प्रकार से रणभूमि में मार गिराया। तो जब विदुर बाद में आए तो विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत कटु वचन सुनाए, बहुत कटु वचन बोले। यहाँ तक कह दिया कि जिस प्रकार एक श्वान रहता है, कुत्ता रहता है जो मालिक के फेंके हुए रोटी पे जीवित रहता है, वैसे ही तुम भीम की रोटी पर जीवित रहना चाहते हो क्या जीवन भर? फिर धृतराष्ट्र की आंखें ये सुनकर खुल गई और फिर धृतराष्ट्र जो है उन्होंने पत्नी सहित वन गमन करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, पत्नी सहित स्वीकार किया। तो ये बात हम सभी को समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति गृहस्थी जीवन में हमेशा आसक्त रहता है, हमेशा गृहस्थ जीवन में आसक्त रहे, उस व्यक्ति की गति शास्त्रों में ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। यद्यपि शास्त्र कुछ विरोध में नहीं कहता कि हाँ भाई आपको कंपलसरी है, आपको निकल ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहता है। लेकिन शास्त्र उसकी बहुत प्रेरणा देता है कि जब समय है तब निकल जाओ, क्योंकि समय निकल गया और फिर आप अगर निकले नहीं गृहस्थ आश्रम से तो वहां अटक जाने का महान भय बना रहता है। और गृहस्थ आश्रम में आसक्ति के रहते रहते यदि वो व्यक्ति मर जाए और भगवान का स्मरण ना कर पाए तो फिर वो व्यक्ति जो है अगले जीवन में उसको उसकी गति जो है अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए वेदों में भी एक बात कही गई है। क्या बात कही गई है वेदों में? वेदों में एक श्लोक बोला गया है। ये श्लोक जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। क्या ऐतरेय ब्राह्मण में क्या श्लोक है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में एक अच्छा श्लोक है, उसमें कहा गया है, कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं स्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति। कलिः शयानो भवति, सोता हुआ आदमी कलयुग है, ऐसा कहा गया, सोता हुआ आदमी कलयुग है। समजिहानस्तु द्वापर, नींद से जस्ट उठा हुआ आदमी द्वापर युग है। फिर उत्तिष्ठम त्रेता भवति, और जो पूरा खड़ा हो गया नींद से, एकदम पूरा नींद हटा के खड़ा हो गया, वो त्रेता युग है। और कृतम संपद्यते चरण, और जो चलने लगा वो तो सत्य युग के समान है। फिर कहे चरैवेति चरैवेति, इसलिए हे वानप्रस्थ चलते रहो, एक जगह पर रुको मत। वानप्रस्थ इसी को कहते हैं। बहुत बार हमको वानप्रस्थ आश्रम के विषय में नहीं बताया जाता कि वानप्रस्थ है क्या, वन में प्रस्थान क्यों करना चाहिए और वानप्रस्थ में किस प्रकार से रहना चाहिए। ये हम सब बहुत बार हमारे समाज में भी, जो भारतीय समाज है उसमें नहीं बताया जाता है। वानप्रस्थ की महिमा आज इतनी कम कर दी गई है, वानप्रस्थ नाम का आश्रम ही बाकी नहीं रखा है। सभी लोग गृहस्थी के अंदर ही मर जाना चाहते हैं। ऐसे करना, सारे के सारे लोग गृहस्थी के अंदर मरना पसंद करते हैं, क्योंकि इतना, अरे लाखों करोड़ों का हमने फ्लैट लिया, वो छोड़ के हम कैसे जाए। तो वो कीट भृंगी न्याय रहता है। एक न्याय है संस्कृत, उसे कहते हैं कीट भृंगी न्याय। तो कीट भृंगी न्याय क्या कहता है कि एक जो भृंगी रहता है, वो भ्रमर रहता है, उसके वो दीवार में छेद बनाता है। पहले के समय में मिट्टी के दीवार रहते थे, उसमें भृंगी छेद बनाता था। वो छेद में एक ऐसा पदार्थ डाल देता है कि जब कोई दूसरा कीड़ा आए वहां पे तो वो उसमें चिपक जाए उस पदार्थ में, और फिर जब भृंगी लौट के आए तो वो चिपके हुए कीड़े को खा जाए वो, इस प्रकार। तो फिर जब कीड़ा चिपक जाता है उस पदार्थ में, उस छोटे से उसके घर में, और फिर जब भृंगी आता है उसको खाने को, तो ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि वो कीड़ा बहुत डर जाता है और वो सतत उस भृंगी पर ही ध्यान लगाता रहता है। और जब वो भृंगी उसको खा जाता है तो अगले जन्म में वो कीड़ा जो है वो स्वयं भृंगी बनकर उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं कीट भृंगी न्याय। तो जो आसक्त गृहस्थ होता है वो इस कीट भृंगी न्याय के अनुसार जब उसकी मृत्यु आ जाती है
तो उसको दिखता है हाय मैंने इतना बड़ा घर लिया, इतना प्रॉपर्टी लिया, इतना सब लिया, एक झटके में हाथ से सब छूट के जाने वाला है, एक झटके में। क्योंकि मृत्यु है क्या? मृत्यु है जो हमारा कंट्रोल था, उस कंट्रोल का सडनली एक साथ छूट जाना, यही तो मृत्यु है। हमने जीवन में जो भी चीजों पे हमारा कंट्रोल था, उस कंट्रोल का एक झटके में ही छूट जाना, उसी का नाम तो मृत्यु है। और क्या है मृत्यु? तो जब आसक्त गृहस्थ को दिखता है कि भाई मेरे कंट्रोल में जो भी चीजें थी एक झटके में छूटने वाली, भगवान भी तो भगवत गीता में कहते हैं मृत्यु सर्व हरस चाहम, मैं वो मृत्यु हूँ जो सब छीन लेता हूँ। तो सब सारा कंट्रोल छीनने वाली मृत्यु भगवान स्वयं है। तो जब भगवान मृत्यु रूप में आते हैं तो उस जरा भी वो मानसिक रूप से उसमें तैयारी नहीं रहती है मृत्यु का सामना करने की। फिर वो भयभीत हो जाता है, फिर भयभीत होकर उसको लगता है अब मुझे कौन बचाएगा। तो वो इतना आसक्त रहता है अपने घर वालों में कि वो घर वालों के विषय में ही सोच के प्राण त्याग कर देता है। कीट भृंगी न्याय से पुनः किसी दूसरे आसक्त घर में फिर पैदा होता है। और कुछ कुछ तो इतने अभागे रहते हैं कि अपने स्वजनों को याद ना करते हुए स्वजनों को याद, स्व कहते हैं कुत्ते को। हाँ, तो कभी कभी अपने स्वजनों को याद ना करते हुए अपने स्व यानी स्वजनों को याद करते हुए मर जाते हैं। अब सोचिए ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। तो इसलिए बताया गया है कि चरैवेति, चरैवेति भैया धर्म के मामले में जो सो रहा है वो कलयुग है। मैंने बोला जो सो रहा है कलयुग, सो रहा है मतलब उस वेदों के उस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि जो बिस्तर पे सो रहा है। धर्म के मार्ग पे जो सो रहा है वो कलयुग के समान है। जो उठ के बैठ गया धर्म के मार्ग पे वो द्वापर युग के समान है। जो पूरा नींद हटाकर खड़ा हो गया वो त्रेता युग के समान है। और जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, अग्रसर हो गया है, वह तो मानो सत्य युग के समान है। इसलिए हे वानप्रस्थ चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। और दूसरी बात यह है कि जब कोई वानप्रस्थ अपने हाथ से, क्योंकि वन में जाने से पहले अपने हाथ से अपनी संपत्ति दान करनी पड़ती है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने हाथ से अपना सारा कंट्रोल जो है दूसरों के हाथ में देना पड़ता है। ये बहुत कठिन कार्य रहता है, लेकिन ये करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब हम अपने हाथ से दान दे देते हैं अपनी ही अगली पीढ़ी को, या ब्राह्मणों को या वैष्णवों को दान दे देते हैं अपने ही हाथ से, तो वह हमें अगले जन्म में वापस मिल जाता है। जबकि यदि हम अपने हाथों से दान ही नहीं देंगे उसका, तो वैसे भी तो वो दूसरों को जाने ही वाला है हमारी मृत्यु के बाद। तो फिर क्यों ना मृत्यु आने से पहले अपने हाथों से दान दे दिया जाए। शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है। उस श्लोक का सार इस प्रकार है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा दानी तो वो व्यक्ति है जो सबसे बड़ा कंजूस है। सुनिए, सबसे बड़ा दानी तो वो व्यक्ति है जो सबसे बड़ा कंजूस है। अरे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति दे भी देता है और वो भी बिना हाथ लगाए। आप समझ रहे हैं? हम्म, दे भी देता है और बिना हाथ लगाए देता है। आप समझ रहे हैं? इससे बड़ा दानी और कौन होगा? यदि वो हाथ लगा कर देता, अपने अपने हाथ से स्पर्श करके देता कि बेटा ये लो, या पुत्र ये लो, पुत्री ये लो, ये हमारी संपत्ति है, हम तुमको देते हैं, तो उसको वो पुण्य तो मिलता कम से कम कि मैंने अपने हाथ से दान देकर गया। पर वो ये कंजूस तो इतना बड़ा दानी है कि ये तो पुण्य भी नहीं चाहता। इस प्रकार से कटाक्ष किया गया है ऐसे कंजूस व्यक्ति पे कि कंजूस व्यक्ति से बड़ा दानी कोई नहीं होता, क्योंकि वो तो पुण्य भी नहीं प्राप्त करता और सब कुछ दान भी दे देता है। सोचो इससे बड़ा दानी और कहाँ मिलेगा। तो हमको समझना चाहिए कि देखिए हमारा जीवन में तो ये लक्ष्य है कि अगला जन्म ही ना हो, ये तो हमको चाहिए अगला जन्म ही ना हो। पर दुर्भाग्यवश यदि अगला जन्म हमें लेना पड़े तो हमें कैसा जन्म, उसके लिए भी हमको एक प्लान बी कहते हैं ना, वो एक तैयार करके रखना चाहिए। क्यों तैयार करके रखना चाहिए? क्योंकि जब भरत महाराज जैसे व्यक्ति को भी अगला जन्म संभव है, तो ये तो हमारे विषय में भी संभव हो सकता है कि अगला जन्म हमारा भी हो। भगवान की कृपा रही तो अवश्य हम भगवत धाम चले जाएंगे। पर यदि भगवान की इच्छा कुछ और रही तो हमको अगला जन्म तो मिलना चाहिए, और मिलेगा तो फिर हमने पिछले जन्म में क्या दिया? कुछ नहीं, आसक्त गृहस्थ में जब तक पैर कब्र में थे तब तक आसक्त रहा। अगर भगवान इस प्रकार देखेंगे तो भगवान भी बोलेंगे अरे भाई ये तो अच्छे उच्च श्रेणी का भक्त है नहीं,
इसको अगले जीवन में क्लेश और कठिनाइयां दो ताकि यह विरक्त हो जाए, तो ये हम नहीं चाहते। इस जीवन में अपने हाथों से देकर व्यक्ति को विरक्त हो जाना चाहिए। अतः क्योंकि पूर्वदत्तम तु यद दानम, पूर्वदत्ता तु या विद्या, पूर्वदत्ता तु या कन्या अग्रे धावती धावती। बहुत अच्छी बात कही गई है। पूर्वदत्तम तु यद दानम, पिछले जन्म में जो हमने दान दे दिया अपने हाथों से। पूर्वदत्ता तु या विद्या, पिछले जन्म में जो हमने विद्या दान दे दी। पूर्वदत्ता तु या कन्या, और पिछले जन्म में हमने विवाह में जो कन्या दान दे दी। अग्रे धावती धावती, अगले जन्म में भाग भाग के वो हमारे भाग्य में हमसे पहले ही उपस्थित हो जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा श्लोक है। तो पहले जन्म में जो दान दिया, पहले जन्म में जो विद्या दी, पहले जन्म में जो अच्छी कन्या किसी को दान दी, वो हमारे ही नसीब में अगले जन्म में हमें प्राप्त हो जाती है। तो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी को दान दे रहे हैं, मान लीजिए आज मेरे पास है 1000 रुपया और मैंने उस 1000 रुपए में से 500 रुपया मैंने किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को, जरूरतमंद वैष्णव को दान दे दिया, तो क्या मेरा 500 रुपए का नुकसान हो गया या घाटा हो गया मेरा 500 रुपए का? तो बात यह है, शास्त्रों के अनुसार घाटा नहीं हुआ। भौतिक लोग ये जरूर कहेंगे अरे आपने दान दे दी तो आपके तो 500 रुपए घट गए। तो लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब हम दान दे रहे हैं तो वो दान हम खुद को अगले जन्म में दे रहे हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। जब हम किसी को दान देते हैं तो दान हम खुद को ही तो दे रहे हैं अगले जन्म में, और किसको दे रहे हैं? इस जन्म से ट्रांसफर करके अगले जन्म में वो दान दिया जा रहा है, यह सोचकर बिना आसक्ति रखे खुशी से जो योग्य व्यक्ति है उसको दान दे देना चाहिए। दान देते समय भी योग्यता अयोग्यता का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न होता है, किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए। दान देने के विषय में अनेक शास्त्र लिखे गए हैं। अन्न दान, विद्या दान, धन दान, भूमि दान, जल दान, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के दान शास्त्रों में है। ग्रंथों का दान, बहुत सारे दान, छोटी छोटी चीजों का दान, छत्र दान, किसी वैष्णव या ब्राह्मण को एक छोटी सी छतरी देना, या पादुका दान, या पहनने के लिए पादुका देना, बहुत प्रकार के दानों का शास्त्र में वर्णन है। और एक एक प्रकार के दान का महात्म्य भी बहुत बताया गया है शास्त्रों में। तो जैसे हम सब आते हैं, मंदिर में आते हैं, यहाँ पे इस्कॉन गोरेगांव में आते हैं, तो हम सभी जो है, हमको मंदिर के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है क्या, कि हमने इतना कमाया, इतने सालों साल हम सब गृहस्थी में कमाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, जो मंदिर चलाते हैं, उनको हमें समय समय रहते रहते बीच बीच में कुछ तो दान देना चाहिए। या तो धन दान दे, या तो हमारा श्रम दान दे दे। यदि हम धन नहीं दान दे सकते तो कम से कम हमारा श्रम हमको दान देना चाहिए। या हमारी जो हमारे पास विद्या है, या हमारे पास जो कुछ है जो हम दान दे सकते हैं, वो हमें ब्राह्मणों को, वैष्णवों को उचित समय रहते अपने हाथ से दान दे देना चाहिए, बिना आसक्ति रखे। क्योंकि शास्त्रों में एक बात कही गई है कि धन की सिर्फ 3 ही गति होती है। आप सभी ध्यान से सुनिए, धन जो है उसकी 3 ही गति होती है। जो धन आपके पास है वो उसका 3 ही नतीजा होगा, दान, भोग और नाश। बस ये 3 ही गति है धन की। या तो दान कर दो, या तो भोग लो, या तो नाश कर हो जाएगा। और यो ना ददाती ना भुंक्ते, जो देता भी नहीं और स्वयं भोगता भी नहीं, उसके धन की तो तृतीय गति होना निश्चित है। तृतीय गति क्या है? नाश हो जाना निश्चित है। तो इसीलिए अपने हाथ से समय रहते दान दे देने का बहुत बड़ा विधान शास्त्रों में कहा गया है, बहुत बड़ा विधान है। रूप गोस्वामी स्वयं जब उन्होंने अपने गृहस्थी जीवन में इतना धन कमाया, इतना धन कमाया उन्होंने, सनातन गोस्वामी तो नवाब हुसैन शाह के जो पैसे छापने का खाना था उसके अधिकारी थे। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के लिए पैसे छापने का काम करते थे। तो इतने पैसे कमाए हैं उन दोनों ने, श्री रूप गोस्वामी ने, श्री सनातन गोस्वामी ने। पर जब वे गृहस्थी जीवन से निकले तब उन्होंने अपना संपूर्ण धन, आधा धन परिवार के लिए, एक चौथाई ब्राह्मणों के लिए, एक चौथाई ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए, एक चौथाई आपात परिस्थिति के लिए, इस प्रकार से दान देकर स्वयं चले गए। सनातन गोस्वामी तो ऐसे गए कि उन्होंने अपने जेब में एक कौड़ी भी नहीं रखी। उस समय रहता था एक अशर्फी रहती थी सोने की। अशर्फी तो बहुत बड़ी बात है, अशर्फी से बहुत कम रहती थी कौड़ी।
कौड़ी जो रहते हैं ना समुद्र में प्राप्त करते हैं उसको कौड़ी कहते हैं, इसको सी शेल कहते हैं जिसको। तो ऐसे 100 कौड़ी लेके आएंगे तो एक अशर्फी मिलेगी, ऐसा था उसे। तो उन्होंने एक कौड़ी भी नहीं अपने जेब में रखी जब वे गृहस्थी जीवन से विरक्त हुए तभी। तो ये सब उदाहरण शास्त्रों में क्यों दिए गए हैं? क्या पहले के लोग, उनको क्या समझ कम थी और आज के हम लोग बहुत समझदार हैं जो हाँ, आज हम बोलते हैं कि हम घर में मर जाएंगे? क्या पहले के लोगों में समझदारी कम थी क्या? पहले के लोगों में मतलब अ, हमारे परिवार में एक बात कही गई है। हम महाराष्ट्र में पुणे से हैं, तो हमारे परिवार में एक बात के मराठी में एक बात कहते हैं कि घरात मरण कधीच पत्करावे नाही, मतलब घर में कभी भी मरना स्वीकार करना नहीं, कहाँ मर गए ये पता नहीं चलना चाहिए। ये जो है ये बहुत कुल पीढ़ियों से बात जो है परिवार में प्रचलित है। घर पे नहीं मरना, घर पे नहीं मरने का अर्थ ये नहीं कि हॉस्पिटल में मरना, घर पे नहीं मरने का अर्थ ये है कि घर वालों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि व्यक्ति कहाँ था। हाँ, वो वानप्रस्थी लेकर चला गया, घर वालों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ मर गया। तो पहले के समय में ऐसा था। आज के समय में अरे रिस्क क्यों लेना, कुछ हो गया तो आपके स्वास्थ्य को इतने बुढ़ापे में। तो पहले के समय में लोग रिस्क लेकर ही जाते थे। पहले के समय में लोगों के हृदय में उतनी भावना थी कि भगवान के लिए हम रिस्क उठाएंगे। आज के लोग तो ऐसे कापुरुष, ऐसे कायर पैदा हुए हैं, मालूम नहीं कहाँ कौन से जन्म की कायरता लेकर आए हैं कि अंतिम क्षण तक एक छोटे सा चोट भी नहीं लगने देंगे अपने आप को। ऐसे लोग मालूम नहीं भारतवर्ष में ऐसे कापुरुष, ऐसे कायर लोग कहाँ से उत्पन्न हो गए जिनके पूर्वज भगवान के लिए इतना बड़ा बड़ा रिस्क उठाते थे। हाँ, वनों में घूमते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। उनके वंशज जब देखेंगे कि आज हमारे वंशज सारे माचिस के डिब्बों जैसे छोटे छोटे घर में मुंबई में बंद होके रह गए और वन के ओर प्रस्थान नहीं करते, तो पूर्वज हमारे क्या सोचेंगे? पूर्वज यही सोचेंगे कि हाय, हाँ, धर्म की शिक्षा क्या इन्होंने नहीं प्राप्त की जैसे हमने प्राप्त की थी। तो इसलिए ये हमारा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सबको ये शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। क्या कटिबद्ध है कि सही समय पर आने पर 50 वनम व्रजेत, 50 की उम्र हो जाने पर तुरंत वन के लिए प्रस्थान करने का प्लान बना लेना चाहिए। जो भी कमाया जो भी होगा वो 50 तक ठीक था, फिर उसके बाद तुरंत वन में जाने का प्लान बना लेना चाहिए। और जो हमारे अगली पीढ़ी है, जिनकी उम्र होगी लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो वो पीढ़ी है उसके हाथ में पूरा दायित्व देकर जान, तो क्या है उनको लगेगा कि हाँ, अब पूरा का पूरा जो है घर हम चलाएंगे, हमारी गृहस्थी हम हमारे अनुसार चलाएंगे, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। नहीं तो उन्हें जीवन भर यही लगता रहेगा कि अरे बाप रे, जब मैं 50 साल का होऊंगा तब मेरे हाथ में सब गृहस्थी आएगी क्या, ऐसा उनको लगता रहेगा। और इसी डर के कारण आप देखेंगे आजकल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे माता पिता विरुद्ध बच्चों के, क्यों इतने केस है? ये केस इसलिए है क्योंकि बच्चों को चाहिए, बच्चे सोच रहे कब तक ये कब्र में जब तक पैर गड़े हुए तब तक ये घर छोड़ ही नहीं रहा है। और माता पिता को लगता है अरे ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो बच्चा सोचता है अरे भाई हमें हमारी गृहस्थी हमारे तरह से क्यों नहीं जीने के लिए मिली। तो फिर इस प्रकार से ये जो है एक दूसरे के साथ क्लेश होने के कारण आज वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक बात पहुंच जाती है कि भैया क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि हाँ भाई, माँ बाप तो ठीक है, माँ बाप की संपत्ति उन्होंने कमाई, तुम बेटा तुम घर से बाहर निकलो, ऐसे बोल देते सुप्रीम। फिर बेटा बोलता है अच्छा अगर मैं घर से बाहर नहीं तो मैं काहे को माँ बाप को देखूं, फिर जब हमको संपत्ति ही नहीं मिला तो मैं माँ बाप को काहे को देखूं। फिर ऐसा बेटा कहीं दूर जाके रहता है माँ बाप से, तो और फिर आपका प्रयोजन सिद्ध हुआ क्या? तो फिर भी आपके परिवार में खटास तो रही ही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दे दिया कि हाँ संपत्ति माँ बाप की है जब तक माँ बाप मर नहीं जाते, लेकिन उससे आपके परिवार में खटास बढ़ी या खटास घटी? तो इसलिए परिवार को साथ में रखना है तो व्यक्ति ने समझना चाहिए, एक बात समझनी चाहिए कि विरक्ति एक बहुत अच्छी औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं, वित्ते नृपालाद भयं, माने दैन्य भयं, बले रिपु भयं, रूपे जराया भयं, शास्त्रे वाद भयं, गुणे खल भयं,
काये कृतान्तात् भयम् सर्वे वस्तु भयान्वितं भुविनृणां वैराग्यमेवाभयम्। भर्तृहरि कहते हैं भोगे रोग भयम, अरे गृहस्थी में कितना भी भोग कर लो उसमें भय रहता है रोग होने का। कुछ ज्यादा भोग करोगे तो भय रहता है रोग होने का। कुले च्युति भयम, अच्छे कुल में उत्पन्न हो जाओ, जैसे सभी कुल में सभी डॉक्टर ही हैं तो मन में भय रहता है हाय मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं कुल के स्टैंडर्ड से गिर जाऊंगा। वित्ते नृपालाद भयम, और ज्यादा पैसे कमाए तो सरकार और गवर्नमेंट की एजेंसी से भय रहता है। माने दैन्य भयम, ज्यादा समाज में मान सम्मान हो तो ये भय रहता है कि कोई हमारा अपमान ना कर दे। बले रिपु भयम, यदि हमारे पास बहुत बल हो, बहुत अच्छे बड़े पॉलिटिशियन हैं तो हमेशा शत्रुओं से भय लगा रहता है। रूपे जराया भयम, और यदि अच्छा रूप हो, सौंदर्य हो तो बुढ़ापे का भय लगा रहता है। शास्त्रे वादी भयम, बहुत अच्छे शास्त्र पढ़े हो तो भी कोई और शास्त्र पढ़ने वाला आके हमको हरा देगा इसका भय रहता है। गुणे खल भयम, और अच्छे गुण हो हमारे अंदर तो भी दुष्ट लोगों से भय लगा रहता है। और कोई और भय नहीं तो काये कृतांताद भयम, ये शरीर किस दिन मर जाएगा उसका हमेशा भय लगा रहता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम, अरे इस गृहस्थी जीवन में देखो सारी वस्तुओं में हाँ भय का नमक मिला के रखा है किसी ने। भुविनृणाम वैराग्यमेवा भयम, अरे वैराग्य ही तो एकमात्र अभय का कारण है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। यदि हमको निर्भयता प्राप्त करनी है तो संसार में एक ही अच्छा उपाय है उसका, विरागी होके संसार का स्वयं त्याग करके जो है स्वाभिमानी होकर घर से निकलना। स्वाभिमानी होकर घर से ये कहकर कि भगवान की सेवा के लिए मैं निकलूंगा, ये स्वाभिमानी, हाँ ये स्वाभिमानीता रखकर स्वयं घर से निकल जाना और भगवान के भजन में बाकी के दिन निकालना। अरे पर अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे रोग हो गया, और अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। हाँ कुछ तो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। ये प्रैक्टिकली सोचने के रोग के कारण हम सब कायर हो गए, पूरा का पूरा जनरेशन कायर हो गया। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, मतलब घर से बाहर निकल के भगवान के लिए कोई रिस्क ही मत लो। ये हो आज की प्रैक्टिकल सोच, ये हो गई कि जरा भी रिस्क मत लो, प्रैक्टिकली सोचो। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के लिए रिस्क उठाते। देखिए प्रभुपाद जी का उदाहरण देता हूँ मैं, आप सभी लोग आप समझिए, सभी लोग प्रभुपाद जी का उदाहरण समझिए। देखिए क्या 60 के ऊपर की उम्र थी, 65 के ऊपर की उम्र थी, घर का जो भी बिजनेस था सारा का सारा बिजनेस जो है सब अपने या तो बच्चों को दे दिया या वो बिजनेस खत्म हो गया, कुछ अपने पास फूटी कौड़ी नहीं रही। प्रभुपाद जी हाँ एक उम्र में घर छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में प्रभुपाद जी रहते थे। और उस समय कोई जाके प्रभुपाद जी को कहता है प्रभुपाद जी आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए ना, आपके घर है, इतने सारे बच्चे हैं, आपको आप क्या आप आराम से रह सकते हैं, बच्चे खिलाएंगे आपको, आप रहो घर पे, क्या प्रॉब्लम है आपको। आपका कलकत्ता में इतना बड़ा भवन है आपके नाम पे, आप इतना बड़ा हाँ डे फार्मास्यूटिकल्स नाम का बिजनेस है आपका, आपको क्या चाहिए आपको जीवन में, ये क्या छोड़ के ही कहाँ वृंदावन की गलियों में भटकते फिर रहे हो आप, ये कहाँ राधा दामोदर में आप होके हुए। तो फिर प्रभुपाद जी ने वो तो छोड़ दो, वृंदावन में तो छोड़ दो, उससे बड़ा रिस्क लिया भगवान के लिए। उससे बड़ा रिस्क क्या लिया कि जेब में 40 रुपया रखकर, जो आज के लोग बोलेंगे ना ये महा इम्प्रैक्टिकल काम किया जा रहा है, आज के लोग सच बोल रहे हैं हाँ, कि आज के लोग ये बात बोलेंगे महा इम्प्रैक्टिकल काम किया गया है कि जेब में 40 रुपए रखकर एक ऐसे जहाज में बैठ के कि जो कोई ठिकाना नहीं, जिन्होंने जहाज का टिकट दिया वो सुमति मुरारजी बोले आप क्या मरने जा रहे हो क्या वहां पर, ऐसा बोला। तो वो फिर भी बोले कि नहीं मुझे भगवान के लिए, भगवान के भजन के लिए रिस्क उठाना है। तो वो 40 रुपया लेके जहाज पे एक फ्री टिकट लेके, सबसे निचले कंपार्टमेंट में एक फ्री टिकट लेके, वो जैसे जेल जैसा बंद कंपार्टमेंट रहता है ना वैसे कंपार्टमेंट में फ्री टिकट लेकर कार्गो शिप में, कार्गो मतलब जिस शिप में सामान जाता है, ऐसे शिप मालगाड़ी जिसको कहते हैं ना रेलवे की मालगाड़ी जैसे, वैसे शिप में जो मालगाड़ी वाली टाइप की शिप रहती है वैसे शिप में बैठकर 40 दिन यात्रा करके फिर अमेरिका पहुंचे हैं 65 की उम्र में, और फिर भगवान के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया गया, तब जाके आज हम सब लोग भक्त हुए हैं। बोलिए अब मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, प्रभुपाद जी ने रिस्क उठाना चाहिए था या प्रैक्टिकल रहना चाहिए था, बोलिए क्या करना चाहिए था प्रभुपाद जी ने।
यदि आप सब लोग बोलते कि प्रैक्टिकल रहना चाहिए था, फिर तो आज एक भी भक्त नहीं होता, हम में से शायद एक भी भक्त नहीं होता था। ये प्रैक्टिकलिटी छोड़ के भगवान का भजन किया गया, तब जाके रिस्क उठा के भगवान का भजन किया गया, तब जाके आज हम लोग सब भक्त हुए हैं। और ये अपने ही घर में कायर बन के बैठने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से भगवान का भजन आसानी से संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसा उदाहरण पहले के आचार्यों ने स्थापित किया है, वैसे हमें भी तो करना चाहिए। या तो सिर्फ बोलते रहेंगे हाँ वो प्रभुपाद जी थे 50 साल पहले, हाँ उन्होंने किया था, वो तो बहुत महान व्यक्ति हो गए, पर हम तो वैसे, हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। ऐसे बोल के हम अपनी कायरता का प्रदर्शन करेंगे कि हम अपने जीवन में, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़े से बड़ा रिस्क उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी जब वो जहाज में बैठे थे, पहली रात को उनको 2 हार्ट अटैक आए थे, पहली रात को। तब तो कोई व्यक्ति पक्का कह देता है आपने गलत रिस्क उठाया, बहुत गलत रिस्क उठाया आपने। एक तो आप पहुंचे भी नहीं अमेरिका, दूसरी बात आप आप भारत में भी नहीं थे, आपकी वृद्धावस्था में आप घर पे भी नहीं रुके, और आप सब कुछ गवा के बैठ गए, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। ऐसा कोई जो आजकल के प्रैक्टिकल लोग है ना, वो आजकल के लोग ऐसा बोल बैठते कि आप यहाँ के नहीं रहे वहां के नहीं रहे। पर उस क्षण में भी जब प्रभुपाद के हाथ से सब कुछ जाता हुआ दिख रहा था, उस क्षण में भी प्रभुपाद जी ने बोला कि जैसे भगवान आपको नचाना है हमको वैसे नचाइए। देखिए ये भाव है। और उस समय देखिए भगवान वास्तव में कभी कलयुग में किसी के आंखों के सामने प्रकट नहीं होते इतने आराम से, और खासकर किसी लोहे के टिन के कनस्तर जैसे शिप में तो कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते। पर भगवान जो है जब आते हैं तो अपना अपने विमान में आते हैं, किसी लोहे के जहाज में कभी भगवान प्रकट नहीं होते। पर भक्त ने सबसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान के प्रति अपनी अनुकूलता का त्याग नहीं किया, इसलिए भगवान भी विवश हो गए कि उस लोहे के डब्बे जैसी शिप में वे प्रकट होने के लिए विवश हो गए। भगवान को ऐसी परिस्थिति में भी प्रकट करने का जो भगीरथ प्रयास किया है, जैसे भगीरथ ने प्रयास किया था एक समय गंगा को नीचे लाने का, वैसे ही भगीरथ प्रयास किया है हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति की इस गंगा को पश्चिमी देश में नीचे उतारने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस उदाहरण से प्रेरणा मिली रहेगी। हमारे फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य ऐसे रिस्क उठाने वाले, बाकी हम सब कैसे होंगे फिर? हम भी रिस्क उठाने वाले होंगे, हम भी रिस्क उठाने वाले होंगे। अभी देखिए, अभी बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलता हूँ, पिछले 1 साल में सब बहुत सारे लोग घर में ही डूब के रहे, एक भी बाहर निकलने का नाम नहीं, सब बहुत से घर में ही डूब के रहे। क्यों? अरे बीमारी 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 करके घर में डूब के रहे। इससे पहले जब 100 साल पहले जब बीमारी आई थी, वो सेम फ्लू बीमारी थी, स्पेनिश फ्लू कहते थे उसको। भारत में भी जब आया प्लेग भारत में, तब साधुओं ने जम के कुंभ का मेला किया, बराबर कुंभ का मेला, सारे साधुओं ने कुंभ का मेला किया। और उस साल भी मरने वालों की संख्या उतनी ही रही जितने हर साल मरते, उसको ज्यादा या कम नहीं मरे। तो रिस्क उठाने वाले की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और ये पिछले साल भी मुझे कुछ 2-3 लोगों ने बोला अरे बाहर मत निकलो, ये मत करो, लेकिन मैंने सोचा चलो 1-2 रिस्क तो उठाना चाहिए। तो 1 आध 2 बार वृंदावन जाकर, 1 आध 2 बार दिल्ली जाकर कुछ प्रोग्राम करने का रिस्क, हाँ थोड़ा बहुत रिस्क हमने भी उठाने का प्रयास किया। क्योंकि जैसे हमारे संस्थापक आचार्य वैसे ही हम नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो होने चाहिए ना, हम 10% तो वैसे होने चाहिए हम। वैसे हम नहीं होंगे तो फिर हम काहे के फिर हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कहाँ से होंगे? तो इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस श्लोक का जो आशय है उसको गंभीरता से विचार करने का प्रयास कीजिए। और इस श्लोक में जो बात बताई गई है गृहस्थी जीवन के बारे में, बहुत अच्छा। गृहस्थ जीवन में जब तक रहे, मौज से रहे, आनंद से रहे, भगवान का भजन करे, सारे भोग आपके लिए हैं, पर समय आने पे छोड़ के भी जाना ये हमारा कर्तव्य है, नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश है आगे जीवन में। तो इसी के साथ आज थोड़ा अल्प विराम देना चाहूँगा। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब आज यहाँ पर इतनी संख्या में उपस्थित रह के आज आपने हमारा मान-सम्मान बढ़ाया, और कुछ प्रश्नोत्तर भी हो के लिए भी समय होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, यदत्र स्खलितं किंचित् विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित् तद्गुरोरेव मेनहि। यदत्र स्खलितं किंचित्, कुछ गलती हो गई हो कहने में, त्रुटि हो गई हो, तो विद्वांसः पूरयन्तु, आप सभी विद्वान हैं, आप सभी उसको पूरा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। पर यदत्र सौष्ठवं किंचित्, जो भी कुछ अच्छा बोला, एक वाक्य भी, हाँ, एक शब्द भी, एक अक्षर भी अच्छा बोला, तो कृपया ध्यान रखिएगा, तद गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का ही सिखाया हुआ है, मैं नहीं।
वो हमारा सीखा हुआ नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। वापस कृष्णमयी माता जी और समस्त इस्कॉन गोरेगांव संघ को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर भागवत के प्रवचन का आयोजन किया। और श्रील प्रभुपाद जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे लिए रिस्क उठाया, किसी और के लिए नहीं। मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए रिस्क उठाया प्रभुपाद जी ने, इतना मैं बोलता हूँ, मेरे लिए रिस्क उठाया, हम सबके लिए रिस्क उठाया। उसके लिए प्रभुपाद जी को भूरी-भूरी, कोटि-कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।